जय श्री कृष्ण भक्तों में कैलाश पंडित सुपुत्र परम आदरणीय गुरुवर ज्योतिषाचार्य भागवत कथा वाचक पंडित सोहनलाल शर्मा जी, मैं गुरु जी के आदेश से तथा भगवान परशुराम जी के आशीर्वाद से आज भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अपने सखा पार्थ को अर्जुन को दिए गए श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान के सार को आप सभी को सुनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय हैं। मैं कैलाश पंडित एक एक करके सभी अध्यायों का सार आपके समक्ष भावपूर्ण स्वर के साथ प्रस्तुत करूंगा। मैं गीता सार को आरंभ करूं उससे पूर्व कृपया आप सभी हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करके सब्सक्राइब कराएं, जिससे सभी सनातन धर्म प्रेमियों के पास ये गीता सार पहुंच जाए और उन्हें धर्म लाभ प्राप्त हो, उनका कल्याण हो। तो बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। प्रिय भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता सार का 5वां अध्याय आरंभ करते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तुमने पहले कर्मों का त्याग करने को कहा, फिर कर्म की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर है वह एक बात निश्चित करके बतलाओ। श्री कृष्ण बोले, कर्मों का त्याग और कर्मों का करना ये दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता, न किसी पदार्थ की इच्छा करता है, वह सन्यासी है। ऐसा पुरुष संसार के बंधनों से छूट जाता है। सांख्य और योग को मूर्ख लोग ही पृथक पृथक कहते हैं, पंडित नहीं कहते। जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है, उसको दोनों फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है वही कर्म योगियों को प्राप्त होता है। ज्ञान योग व कर्म योग एक ही है। कर्म योग के बिना संन्यास का प्राप्त होना दुष्कर है। कर्म करने वाले मुनिजन को ब्रह्म प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्म योग युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला, मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाला, कर्म करता हुआ भी कर्म फल से लिप्त नहीं होता। योग मुक्त तत्ववेत्ता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी यह नहीं मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। वे बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। और यह मन धारण करते हैं कि इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरतती हैं। जो प्राणी ब्रह्म में अर्पण कर संग को त्याग कर कर्म करता है, वह पाप से लिप्त नहीं होता। जैसे कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता, योगी जन शरीर से, मन से, बुद्धि से तथा इंद्रियों की आसक्ति से रहित होकर
आत्मशुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल त्याग कर मोक्ष रूप शांति का लाभ करता है, और जो योग रहित है वह कर्म की इच्छा से बंधन में पड़ जाता है। सब कर्मों को मन से त्याग करके प्राणी इस वन द्वार इंद्रियों की देह रूपी पुरी में न कुछ करता है और न करता हुआ आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं करता, कर्म और कर्म फल को उत्पन्न नहीं करता, ये सब प्रवृत्ति द्वारा होते रहते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पाप को नहीं लेता। ज्ञान जो अज्ञान से आच्छादित है उससे जीव मोह को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है उनका वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा भासित करता है जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है। उसी परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर है और उसी में मन लगाते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं और जो सदा उसी के ध्यान में लगे रहते हैं, ज्ञान द्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वे इस संसार में जन्मते नहीं। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में और चांडाल में पंडित जन की दृष्टि समान रहती है। जिसके मन में इस तरह की समानता उत्पन्न हो गई है उन्होंने इस लोक में जन्म मरण रूप संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सर्वत्र समान है। इसलिए वे ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को प्राप्त करके और अप्रिय को पाकर खिन्न नहीं होते, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्म स्थिर जानो। बाहरी पदार्थों में जो चित्त को आसक्त नहीं होने देता वही आत्म सुख का अनुभव करता है और ब्रह्मा में अंतःकरण को मिला अक्षय सुख मोक्ष प्राप्त करता है। वे इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग देते हैं वे वस्तुतः दुखदाई होते हैं। उनका आदि भी है और अंत भी है। हे कौन्तेय, ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते। शरीर छूटने से पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है वह योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्म सुख से सुखी, अंतरात्मा के आनंद से आनंदित और अंतर ज्योति से ही प्रकाशित है, वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्वाण मोक्ष को प्राप्त होता है। पाप जिसके नष्ट हो गए हैं, कुबुद्धि दूर हो गई, मन को जिन्होंने वश में कर लिया है, जीव मात्र का जो हित चाहते हैं, ऐसे योगी को ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होता है। काम तथा क्रोध जिसमें नहीं है, मन के वेग को जिसने रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्म निर्वाण सहज ही प्राप्त होता है। बाहरी पदार्थों के संयोग से अलग रहकर दोनों भौं के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाली प्राण अपान वायु को सम करके इंद्रियां बाहरी पदार्थों के संयोग से अलग रहकर दोनों भौं के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाली प्राण अपान वायु को सम करके इंद्रियां मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा, भय तथा क्रोध को त्याग मोक्ष की इच्छा करने वाले योगी जीवन मुक्त हैं।
जो मुझको सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। भक्तों, इति श्री श्रीमद् भगवत गीता सार पंचमो अध्याय। हरे नमः। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः नमः नमः।